इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स पे। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर होते हैं दो तरह के, एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो इसके प्योरिटी पे है, सेमीकंडक्टर के प्योरिटी पे है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है या फिर कहें प्योर टेट्रावैलेंट एटम से बना हुआ क्रिस्टल होता है। हम आगे बात करेंगे, इस पे काफी बात करेंगे। और ये जो एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर होता है ये होता है इम्प्योर। इसके साथ इम्प्योरिटी मिलाया जाता है तब जाके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं इसका कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ज्यादा होता है, तो इसका कंडक्टिविटी इससे ज्यादा होता है। और ये जो एक्सट्रिंसिक टाइप है ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इन सारे चीजों को जो हम समझेंगे उन्हें हम समझेंगे होल्स तथा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। उसके लिए कंसीडर करते हैं हम एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हमने बात किया सेमीकंडक्टर ये बनता है टेट्रावैलेंट एटम से। टेट्रावैलेंट एटम का क्रिस्टल ही सेमीकंडक्टर कहलाता है। टेट्रावैलेंट मतलब जिसका कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करते हैं सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। तो जो एटम्स हैं ये टेट्रावैलेंट एटम्स हैं। किसी भी एटम को आप कंसीडर करें, मान ले इस एटम को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इस एटम में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये क्या करता है, ये अपने आसपास के 4 एटम के साथ 1 2 3 और 4 एटम्स के साथ ये बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड और चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है। ये देखे, ये इसने इससे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे तथा ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे तथा ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम से, इस बीच वाले एटम ने शेयर किया है। और शेयर करने के बाद ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मानते हुए बहुत ही स्टेबल हो जाता है। तो ये अब इसके पास देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, तो ये बहुत ही स्टेबल स्टेट में चला गया है। बाकी सारे एटम्स को आप देखें, सारे स्टेबल स्टेट में है। लेकिन जब इसे थोड़ा हीट प्रोवाइड किया जाता है ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, होता क्या है, आर्बिट्रेरीली किसी एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है बहुत एनर्जी, काफी एनर्जी, इतना एनर्जी कि वो अपने वैलेंस शेल को छोड़ के या फिर कहें वैलेंस बैंड को छोड़ के वो अपने कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। वैलेंस बैंड को छोड़ के ये चला गया कंडक्शन बैंड में। तो ये क्या बन गया, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है यहां पर, ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि करंट को कंडक्ट करने में मदद करेगा। और साथ ही साथ आप यहां देख पाएंगे यहां एक गैप बना हुआ है। देखिए, स्टेबल होने के लिए इस एटम को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में। तो अभी देखिए इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक को तो इसने खो दिया, वही फ्री इलेक्ट्रॉन बना। तो यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहां एक खाली जगह है जो आगे चल के भर सकता है। तो यहां पर इस खाली जगह को कहा जाता है होल। ये दोनों होल और फ्री इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को कहा जाता है चार्ज कैरियर्स, क्योंकि ये दोनों करंट को फ्लो करने में मदद करता है। इन्हें कहा जाता है चार्ज कैरियर्स। कैसे मदद करता है, देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको तो पता ही है, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को फ्लो करने में। इसी के फ्लो को हम करंट कहते हैं।
और होल्स कैसे मदद करता है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ये उसे ट्रैप कर लेता है और बगल वाले इलेक्ट्रॉन को ये फ्री कर देता है। इसी के आसपास के रीजन से कहीं से ये फ्री हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो वहां बन जाता है होल, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है वो बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो करंट को फ्लो होने में होल का भी अपना पार्टिसिपेशन है। तो इसीलिए हम कहते हैं होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों करंट को फ्लो करने में मदद करता है। और यहां पर देखिए ये जो सैंपल है ये प्योर टेट्रावैलेंट एटम्स का सैंपल है, या एटम से बना हुआ क्रिस्टल का सैंपल है। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने बात किया है, ये प्योर होता है, प्योर क्रिस्टल होता है, या हम कह सकते हैं प्योर मटेरियल होता है। और ये जो बनता है ये टेट्रावैलेंट एटम के क्रिस्टल से बनता है। कुछ एग्जाम्पल अगर आप कंसीडर करें टेट्रावैलेंट एटम का, तो जैसे कि सिलिकॉन, जैसे कि जर्मेनियम, तो ये दो एग्जांपल्स टेट्रावैलेंट एटम के। तो सिलिकॉन का अगर क्रिस्टल रहता है तो उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। जर्मेनियम का अगर क्रिस्टल रहता है तो उसे भी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। पर ये जो करंट को फ्लो होने देता है उसका जो अमाउंट होता है, दूसरे शब्दों में कहें इनका जो कंडक्टिविटी होता है ये काफी ज्यादा नहीं होता है। इनका कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं। कैसा इम्प्योरिटी आगे चल के बात करेंगे। दो तरह के इम्प्योरिटीज होते हैं, एक तो इम्प्योरिटी डालने से वो एन टाइप बन जाता है सेमीकंडक्टर, और दूसरे तरह का इम्प्योरिटी डालने से वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। पर दोनों ही केस में इसका जो कंडक्टिविटी है ये कंडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। तो जैसे कि इससे पहले हमने बात किया है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तभी बनता है जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटी मतलब कैसा इम्प्योरिटी? अगर हम उस सेमीकंडक्टर में अर्थात टेट्रावैलेंट एटम के क्रिस्टल में ट्राईवैलेंट अर्थात जिसका वैलेंसी 3 है, या पेंटावैलेंट अर्थात जिसका वैलेंसी 5 है, उस तरह का एटम मिलाते हैं तो वो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां इस सैंपल में देखिए, पहले वाले सैंपल में इस एटम को अगर आप देखेंगे, ये एटम एक ट्राईवैलेंट एटम है। इसका अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए ये और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसका अपना। सो ये एक ट्राईवैलेंट एटम है। और इस तरह के इम्प्योरिटी मिलाने से यहां पर क्या होता है, एक नेचुरल होल क्रिएट होता है। आप यहां ध्यान से देखें, ये जो है यहां पर ये नेचुरली एक्सेप्ट कर सकता है एक एटम को, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये स्टेबल स्टेट में जाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल में डिमांड करेगा, तो यहां पर एक नेचुरल होल बन गया। इसके लिए हमें इस सैंपल को थर्मली एजिटेट नहीं करना पड़ा, इसे हीट नहीं देना पड़ा। बाय डिफॉल्ट चूंकि एक के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है बाय इट्स बेसिक नेचर, क्योंकि वो ट्राईवैलेंट एटम है, तो एक होल अपने आप बन गया। उसी तरह से अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं या पेंटावैलेंट एटम को मिलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो देखिए इस केस में ये जो एटम है इसके पास 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर कर लिए अपने आसपास के 4 एटम्स के साथ, और वो 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में बन गया। जो एक्स्ट्रा बचा एक इलेक्ट्रॉन है वो इतना लूजली बाउंड होता है कि वो अपने आप फ्री हो जाता है, और ये बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये जो है, ये जो इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी है पेंटावैलेंट एटम। सो यहां पर पेंटावैलेंट एटम मिलाया जाता है।
पेंटावैलेंट एटम। और इसके कारण होता क्या है, इसके कारण नेचुरली क्रिएट होता है यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन, नेचुरली। इसके लिए थर्मल एजिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस केस में, इस पहले वाले केस में नेचुरली क्रिएट होता है होल। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला सैंपल आपको दिख रहा है जिसमें कि ट्राइवैलेंट एटम एज इम्प्योरिटी मिलाया गया है, इसे कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर यहां पर याद रखने के लिए P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। ये P जो है ये पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि यहां देखें एक्स्ट्रा होल है। होल मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है तो ये उसे ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए मानो इसे माना जाता है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और ये जो दूसरा सैंपल है इसे कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन ये याद रखने के लिए ये निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि यहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा है और इलेक्ट्रॉन का नेचर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। चूंकि इसके पास एक नेगेटिव चीज एक्स्ट्रा है तो इसीलिए इसे नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और ये जो इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, चाहे आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएं या एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएं, ये इम्प्योरिटी बहुत ही कम मात्रा में मिलाया जाता है। ये जो मिलाया जाता है ये 1:10⁻⁶ इस रेशियो में मिलाया जाता है। देखिए, अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो सिर्फ ट्राइवैलेंट एटम ही मिलाना होगा आपको इम्प्योरिटी के तौर पे। अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो आप सिर्फ पेंटावैलेंट एटम इम्प्योरिटी के तौर पे मिलाएंगे। ऐसा नहीं कि इम्प्योरिटी के तौर पे थोड़ा ट्राइवैलेंट और थोड़ा पेंटावैलेंट एटम आपने मिला दिया, नहीं। या तो आपको पी टाइप बनाना होगा सेमीकंडक्टर को या फिर एन टाइप बनाना होगा। चाहे आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हो चाहे आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हो, इम्प्योरिटी जो होता है ये बहुत कम अमाउंट में मिलाया जाता है। यहां से आप समझ सकते हैं कि 10 लाख टेट्रावैलेंट एटम के साथ, प्योर सेमीकंडक्टर के साथ आप एक इम्प्योर एटम मिलाएंगे, अर्थात एक ट्राइवैलेंट या एक पेंटावैलेंट एटम मिलाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम इम्प्योरिटी मिलाया जाता है। इम्प्योरिटी मिलाने का फायदा बहुत है। एक तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है, और भी कुछ कमाल की चीजें होते हैं जिसपे कि हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। जैसे कि ये अगर हम एन टाइप और पी टाइप को एक साथ जोड़ दें तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो होने देता है, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होने नहीं देता है, जिसे कि हम डायोड कहते हैं। तो इन सब चीजों पे हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए मुद्दों के साथ।